तो तेजस्वी यादव के एकमात्र भूमिहार मंत्री को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और एक तरफ कार्तिक सिंह अपना इस्तीफा देते हैं तो दूसरी तरफ से इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि तेजस्वी यादव ने तो लाख कोशिश की थी कि कार्तिक सिंह को या कह लीजिए कि मास्टर कार्तिकेय को मंत्रिमंडल में रखा जाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा दबाव बनाया कि मजबूरन मास्टर कार्तिक को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे पहली बात समझिए कि जब मास्टर कार्तिक को मंत्री बनाया गया तब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई कि तेजस्वी यादव की पार्टी में एक भी भूमिहार विधायक नहीं था, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने एक एमएलसी को भूमिहार कोटे से मंत्री बना दिया और उसके एक दिन बाद ही मास्टर कार्तिक भाजपा के रडार पर आ गए। अब मास्टर कार्तिकेय के इस्तीफे के पीछे की असली कहानी धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मास्टर कार्तिकेय को नीतीश कुमार ने नहीं हटाया, बल्कि मास्टर कार्तिक को हटाने के पीछे तेजस्वी यादव भी थे। और यह जाहिर सी बात है कि जब मास्टर कार्तिकेय को मंत्रिमंडल में शामिल तेजस्वी यादव ने कराया तब नीतीश कुमार वैसे भी उनको हटाने वाले कोई नहीं होते, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत होती है और फिर मास्टर कार्तिकेय बलि का बकरा बन जाते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि मास्टर कार्तिकेय के इस्तीफे की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मास्टर कार्तिकेय के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई और तेजस्वी यादव को भी इस बात की चिंता है कि अपनी छवि को बनाए रखना है और नीतीश कुमार से राय मशवरा करते हुए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बातचीत की कि मास्टर कार्तिकेय को फिलहाल ठीक स्थिति में वो नहीं है, मतलब कि मंत्री पद पर बने रहने के लिए वो ठीक नहीं है। और तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर कार्तिक सिंह कानून मंत्री के पद पर रहेंगे या किसी भी मंत्री के पद पर रहेंगे और उसके बाद उनको अगर कुछ देर के लिए भी पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर उनको अदालत में जाकर पेश होना पड़ता है, तब सरकार की जमकर बदनामी होगी। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आंख खोलकर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ ऐसा हो और हमको मौका मिले। सबसे पहले तो कोशिश की गई कि मास्टर कार्तिकेय को विधि मंत्री के पद से हटाकर गन्ना मंत्रालय सौंप दिया जाए और उसके बाद से मामला आराम से ठंडा हो जाएगा, ऐसा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लगा। लेकिन मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला था नहीं और फिर इसके बाद आनन फानन में कल देर रात तक मास्टर कार्तिक से उनका इस्तीफा ले लिया गया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस मामले पर बातचीत हुई। मास्टर कार्तिकेय को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने विशेष तौर पर बातचीत की। वहां पर बातचीत करके इस बात पर फैसला लिया गया कि आखिरकार मास्टर कार्तिकेय को आज नहीं तो कल अदालत के समक्ष पेश होना है और जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मास्टर कार्तिकेय को मंत्री पद पर बनाए रखना ठीक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है तेजस्वी यादव की अपनी छवि को बनाए रखना। अगर मास्टर कार्तिकेय कानून मंत्री के पद पर रहते और वो अदालत में जाकर पेश होते, किसी अपहरण के मामले में अदालत उनको दोषी मानता नहीं मानता वो अलग की बात है, लेकिन मास्टर कार्तिकेय अपहरण के मामले में, जिस मामले में वो 8 साल से फरार चल रहे हैं, उस मामले में अगर अदालत के समक्ष पेश होते तब भाजपा को एक मौका मिलता। और भाजपा इसके पहले भी मास्टर कार्तिकेय को लेकर बता चुकी है कि वो कौन से स्तर पर जाकर विरोध करेगी। मास्टर कार्तिकेय ने जब शपथ लिया था तब शपथ के एक दिन बाद ही पूरा माहौल बन गया था। लगा था कि मास्टर कार्तिकेय को कुछ घंटों के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। यहां तक कि महागठबंधन के अंदर जो लेफ्ट पार्टियां हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी है वो खुद मास्टर कार्तिक के विरोध में थी, यानी कि वो खुद नीतीश कुमार से कह रहे थे कि मास्टर कार्तिकेय को उनके पद से हटाया जाए। लेकिन उस समय शायद तेजस्वी यादव ने एक भी बात नहीं सुनी और मास्टर कार्तिकेय को मंत्री पद पर बनाए रखा। लेकिन अब मास्टर कार्तिकेय को मंत्री पद पर बनाए रखना शायद तेजस्वी को लग रहा था कि उनकी छवि को नुकसान होगा। और फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई
और सबसे पहले उनका विभाग बदला गया। सोचा गया कि विभाग बदलने से मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन जब लगा कि मामला ठंडा नहीं होगा, तब देर रात तक आनन फानन में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब फिलहाल मास्टर कार्तिक अदालत में पेश होंगे। अदालत में क्या होगा यह देखने वाला विषय होगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मास्टर कार्तिक आज हो सकता है कि अदालत के समक्ष पेश होंगे, वहां पर सुनवाई होगी और इसके बाद कुछ कहा जा सकता है कि फिर मास्टर कार्तिकेय को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन अब फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो संभावना है वो कम हो गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।